दहशत के पार्ट 10 के साथ मैं आपके साथ। हमने वहां से छोड़ा था जहां पे निदा को फोन आता है कि उसकी मदर आईसीयू में है। अब आगे इमरान, अम्मी आईसीयू में है। वो बड़ी मुश्किल से हिचकियां लेते हुए बोली और इसके सीने से लगकर बेतहाशा रो दी। सुबह की पहली फ्लाइट से वो भोपाल जा रही थी। इमरान भी साथ था। निदा की माँ को हार्ट अटैक आया था। वो आईसीयू में थी लेकिन खतरे से बाहर थी। निदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इमरान उसे संभालने के चक्कर में हलकान हो गया था। निदा, तुम्हारी मॉम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। इमरान इसके नाजुक हाथों को अपने हाथ में लेकर नरमी से बोला, ये लो सैंडविच खा लो, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। उसे सैंडविच उसे पकड़ाते हुए कहा। ना चाहते हुए भी उसने थोड़ा सा खा लिया। इमरान, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने अपनी भरी आंखों से उसे देखा। इमरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसने बेख्तियार उसे सीने से लगा लिया। सारे काम से फारिग होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि डोर बेल बज उठी। उसे लगा शायद असद होगा। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा ने हैरत से पूछा। वो इसे लगभग धकेलते हुए अंदर आ गई और सोफे पे जाके बैठ गई। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह चोट खाई हुई हो, है ना? इसकी आंखों में देखते हुए बोली। सारा ने पलकें झुका ली और उसकी दूसरी तरफ बैठ गई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? बिना मतलब तो आई नहीं हो यहाँ। अब साफ साफ बताओ। सारा ने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहा। वो इसके कॉन्फिडेंस पर मुस्कुरा दी और उसकी तरफ झुककर बोलना शुरू किया। सारा बहुत ध्यान से उसे सुनने गई। वक्त बहुत सुस्ती से बीतता जा रहा था। उन्हें यहाँ आए 2 दिन हो गए थे। असद ने कई बार कॉल करके निदा से उसकी माँ की खैर खबर ली थी। उसकी माँ की तबीयत काफी बेहतर थी लेकिन वो अभी कुछ भी बोलने के हालत में नहीं थी। निदा हर वक्त इनके साथ ही रहती थी। इमरान खुद को बहुत बोर महसूस कर रहा था। वो खाने से फारिग होकर छत पर चला आया। आज शायद चांदनी रात थी। चांद सितारों के झुरमुट में पूरी ताप से चमक रहा था। वो चांद को देखे गया तभी उसका फोन बज उठा। ये उसका नहीं, निदा का फोन था। निदा के फोन में कुछ प्रॉब्लम थी। उसने उसे ठीक करने के लिए दिया था लेकिन वो देना भूल गया था। स्क्रीन पर असद का नंबर शाइन कर रहा था। उसने कॉल पिकअप कर ली। हेलो निदा, मुझे तुमसे मिलना है कल पुराने पुल के पास जहां हम पहले मिलते थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, उस बेवकूफ इमरान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहे। हमारी दूसरी चाल चलने का वक्त आ गया है। कल मिलते हैं। असद ने एक सांस में बात खत्म की और कॉल कट हो गई जबकि वो मोबाइल कान में लगाए हक्का बक्का खड़ा रहा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। असद किस खेल की बात कर रहा था? कौन सी चाल? क्या ये सब एक फरेब है? निदा और उसका प्यार सब एक धोखा था? क्या निदा असद से मिली हुई है? एक पल को उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने निकले। जब दिल टूटता है ना तो इसके टुकड़े दिखाई नहीं देते और ना इसके टूटने की आवाज सुनाई देती है। इसका शोर सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल टूटा हो, लेकिन इसकी किरचियां समेट नहीं पाता। इमरान भी अपने टूटे दिल की आवाज सुन तो रहा था। इसके अंदर जो शोर बरपा था उससे इसके कान फट रहे थे, लेकिन वो अपने टूटे दिल की किरचियां समेटने से कासिर था। वो बेआवाज रो दिया लेकिन वो हकीकत की तह तक जाना चाहता था। उसे पता था कि निदा से कुछ भी पूछने का कोई भी फायदा नहीं है। वो खुद इसका पीछा करेगा और सच का पता लगाएगा। वो उठकर बोझल कदमों से जाने लगा लेकिन अगले ही पल रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले घर में से कोई उसे देख रहा हो, लेकिन अपना वहम समझकर वो नीचे चला आया। निदा को फोन वापस करके अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर ढह गया। उसे अपना वजूद बोझ लग रहा था। उसे थक कर आंखें मूंद ली। निदा, मुझसे 11 बजे पुराने पुल के पास में मिलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है।
उसने जैसे ही मोबाइल उठाया उसका मैसेज पड़ा हुआ था। वो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दी और अपना लब एक किनारे से दांतों से दबा लिया। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने घड़ी देखी, 11 बजने में 20 मिनट बचे थे। वो जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और आधा अधूरा नाश्ता करके अपने भाइयों से बहाना बनाकर निकल गई। इमरान घर पर नहीं दिखा था। वो सुबह से इसकी ताक में था। इसकी थोड़ी दूरी पर रहकर उसको फॉलो कर रहा था। निदा की कैब एक वीरान से जंगल जैसी जगह पर रुकी। इमरान ने इससे पहले ही अपनी कार रुकवा दी ताकि निदा को शक ना हो। ये एक टूटा हुआ और बहुत ही पुराना पुल था जो शायद किसी वजह से अधूरा रह गया था और अब एक खंडर जैसा बन चुका था। चूंकि ये नदी के किनारे था तो इसका नज़ारा बहुत दिलकश था। हवा में हल्की हल्की सर्दी थी। निदा ने खुद को अच्छे से शॉल में लपेट रखा था। वो एक लकड़ी के तने पर बैठ गई और आंखें मूंद कर ठंडी हवा को अपने अंदर उतारने लगी। इमरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। निदा और असद एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और असद ने इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। निदा ने शर्मा कर नजरें झुका ली और इसके सीने से लग गई। इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। इसने तो आंखें बंद करके एतबार किया था इन दोनों पर। एक जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मानता था, अपना हमदर्द, और एक जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था। इन दोनों के असली चेहरे इसके सामने आ गए थे। कितना कड़वा और घिनौना सच था जिस पर भरोसा करना इतना मुश्किल था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, इसके जबड़े कस गए। वो तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ा, लेकिन पत्थर से ठोकर लगने की वजह से उसने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। आहट सुनकर निदा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इमरान, आप अब आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। निदा ने मुस्कुरा कर कहा। इतना सफेद झूठ। अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी और इसका इंतजार भी कर रही थी। बज़ाहिर मासूम दिखने वाली लड़की इतनी मक्कार और फरेबी भी हो सकती है, उसने सोचा भी नहीं था। वो कमीना कहाँ है? इसने गुस्से से पूछा और इधर उधर उसे ढूंढने लगा। निदा ने ना समझते हुए उसे देखा या ना समझने की एक्टिंग की। इमरान को तो ऐसा ही लगा। इमरान ने इधर उधर देखा, असद कहीं नहीं था। बस पल भर के लिए इसकी नजरें हटी थी और वो गायब। क्या मतलब? आप किसकी बात कर रहे हो इमरान? असद की, और किसकी करूंगा? तुम और तुम्हारा आशिक मेरी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बोल रहे हो इमरान? असद यहाँ कहाँ? वो देहरादून में है और हम भोपाल में। आपको जरूर कोई गलत फहमी। निदा की आवाज में हैरत थी, लेकिन इसकी बात पूरी नहीं हुई। इमरान ने इसको बाजू को दबोच लिया। इसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। निदा अंदर तक काम गई। इसकी आंखें, क्या था इन आंखों में? इतनी सर्द आंखें। उसने इमरान का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो जोर से हंसा, एक जख्मी और दिल दहला देने वाली हंसी। मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे गलत फहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुम पर भरोसा कर लिया और इस गलीज इंसान पर भरोसा कर लिया। कह दो कि अब मैंने जो देखा वो सब झूठ था। इमरान, आप पागल हो गए हैं क्या? यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था, बल्कि मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। असद यहाँ नहीं था और वो यहाँ क्यों होगा? इमरान की पकड़ और सख्त हो गई। इसकी सिसकी निकल गई। और कितना झूठ बोलोगी निदा? थोड़ा तो रहम खाओ मुझ पर, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? जवाब दो। अभी अभी मैंने तुम दोनों को एक दूसरे की बाहों में गुम देखा। क्या ये झूठ है? हाँ, झूठ है। आप जो भी कह रहे हैं, एक एक हर्फ झूठ है। आप फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इमरान, लेकिन याद रखिए, मैं इस बार आपको माफ नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। आप अपने दिमाग में भरी गंदगी का इलाज कराएं। एक लड़की की इज्जत पर कीचड़ उछालते शर्म नहीं आती आपको? निदा की आवाज भरा गई। सदमे और डर की वजह से इसका गला बैठ गया था। तुम्हें आती है शर्म? ऐसे घटिया काम करते हुए मुझसे मोहब्बत के झूठे दावे करने के बाद किसी और की बाहों में चली जाती हो। तुम्हें शर्म आती है? एक जोरदार थप्पड़ इमरान के गाल पर अपना निशान छोड़ गया। वो कहर आलूद नजरों से निदा को देख रहा था। बस कीजिए इमरान, अब बस कर दीजिए प्लीज।
अगर आपको मेरे और असद की दोस्ती से इतनी प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे कह देते, मैं खुशी खुशी उससे दूर हो जाती। लेकिन इस तरह रोज रोज मुझे रुस्वा करके क्या मिलता है आपको? वो रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, जबकि वो पत्थर बना उसे देख रहा था। वो वापस चला गया और निदा उसे भरी आंखों से जाता देख रही थी। गलत इन दोनों में से कोई भी नहीं था, दोनों अपनी जगह पर सही थे। निदा ने सुबह होते ही अपने मोबाइल पर इमरान का मैसेज देखा और वो बहुत खुश थी कि इमरान उसे सरप्राइज देने वाला है। उसे सरप्राइज पसंद थे, इसलिए वो खुशी खुशी यहाँ आई थी। और इमरान भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। निदा के फोन पर असद का फोन आना, इसका वो सारी बातें करना, निदा और असद को एक साथ इतने करीब देखना, सब कुछ सच ही तो था। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे, गलत तो कोई और था। सारा, कहाँ थी तुम? कब से मैं डोरबेल बजा रहा हूं, इमरान ने सख्ती से कहा। इसका मूड बहुत खराब था। सारा को अंदाजा हो गया था। वो मजीद कुछ बोले, घर में घुस आया और अपना बैग सोफे पर फेंक कर कमरे में घुस गया। जब फ्रेश होकर निकला तब तक सारा चाय बना चुकी थी। उसने एक कप लिया और होंठों से लगा लिया। निदा कहाँ है भाई? वो पूछ बैठी। वहीं जहां उसे होना चाहिए, अपने घर। इमरान ऐसे बोला जैसे कोई बात ही ना हो, लेकिन इसकी आंखों से निकलती आंच सारा ने साफ महसूस की। वो मजीद कुछ पूछना नहीं चाहती थी, तभी डोरबेल फिर से बज उठी। आने वाला असद था। इमरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से उठा और असद का कॉलर पकड़ लिया। असद इस अचानक हमले की उम्मीद में नहीं था। वो सटपटा गया और हैरत से उसे देखने लगा। ये क्या हरकत है इमरान? होश खो बैठे हो क्या? होश तो तुम खो बैठे हो। असद, इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? वो एक एक लफ्ज चबा कर बोल रहा था। असद और सारा दोनों हैरत से उसका बदला बर्ताव देख रहे थे। इमरान ने उसे सब बता दिया। अरे मैं पिछले 2 दिनों से यही हूं, मैं भला भोपाल क्यों जाऊंगा? मैं तो भी कल ही सारा से मिला था, चाहो तो सारा से पूछ लो, है ना सारा? ऐसे सारा की ओर देखा, लेकिन वो शायद इससे नजरें चुरा गई, लेकिन फिर भी हाँ में सर हिला दिया। इमरान की आंखें हैरत से फैल गई। ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ देखा था। वो जैसे खुद से बड़बड़ाया। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता इमरान, खास तौर पे तब जब तुम्हारे सामने रमशा जैसी मक्कार दुश्मन हो। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो हॉस्पिटल पता कर लो, मैं कहीं भी नहीं गया। वो अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला। इमरान की पकड़ अपने आप ही ढीली हो गई। वो सदमे से सोफे पर बैठ गया। इसके कानों में वो बातें गूंज रही थी जो इसे निदा को सुनाई थी। एक बार फिर से उसने उसका यकीन के टुकड़े कर दिए थे। एक बार फिर से इसने इनकी दोस्ती पर कीचड़ उछाले थे। इस बार निदा तो क्या, शायद वो खुद ही अपने आप को मुआफ न कर पाएगा। इसकी पलकें निदामत से झुक गईं। उसे असद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। असद इसके मुकाबले बैठ गया और इसके कंधे पर हाथ रख दिया। शायद वो इसकी कैफियत समझ सकता था। इमरान की आंखें छलक पड़ी। असद वाकई बहुत अच्छा था, इससे तो बहुत अच्छा था। शायद इसीलिए निदा इसके खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन रमशा ने ऐसा क्यों किया? वो अब क्या चाहती है? इसकी नई चाल क्या है? असद बोला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे और निदा को अलग करके उसे क्या मिलेगा? इमरान ने सोचते हुए कहा। तभी अपनी मुट्ठी दूसरे हाथ पर मार ली अचानक। शिट! वो मुझे उससे दूर करना चाहती थी ताकि अपनी साजिश में कामयाब हो सके। निदा इस वक्त खतरे में है। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। ये सब मेरी गलती है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वो खुद पर गुस्सा करते हुए बेबसी से बोला। उसे कुछ नहीं होगा। जब तक असद और इमरान जिंदा है, निदा को कुछ भी नहीं हो सकता। असद उसे तसल्ली देते हुए बोला। इसका लहजा पुरअज़्म था। सारा ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे तुम्हारे नंबर से कॉल कैसे की, वो भी तुम्हारी आवाज में? इमरान ने सोचते हुए कहा। असद भी सोच में पड़ गया। सारा के हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। वो दोनों उसे देखने लगे।
कुछ तो अजीब था। वो कांपते हाथों से कप के टुकड़े उठाने लगी। असद जल्दी से उठकर उसकी मदद करने लगा। इमरान उसे गौर से देख रहा था। वह इमरान से नजरें चुरा रही थी। वो ग्लास डस्टबिन में डालकर लौटी तो इमरान ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। वो डरी हुई थी। कुछ छुपा रही हो मुझसे? इमरान ने सख्ती से पूछा। असद भी इन्हें देखने लगा। इमरान की नजरें सारा पर टिकी हुई थी। वो नजरें झुकाए नामे सर हिला रही थी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुमसे क्या छुपा रही हो सारा? तुम अच्छे से जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। इसकी आवाज सर्द थी। सारा अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाई, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। असद और निदा का एक साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने। वो बोलती गई और असद और इमरान उसे बेयकीनी से देखे जा रहे थे। उनके गुमान में भी नहीं था कि सारा कभी ऐसा कुछ करेगी। रमशा के कहने पर मैंने असद के फ़ोन का क्लोन तैयार किया और वॉइस चेंजर की मदद से असद की आवाज़ में आपसे बात की। वो रुक गई। लेकिन मेरे साथ क्यों? तुम हम दोनों को अलग क्यों करना चाहती थी? इमरान ने पूछा। निदा की मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाई, अगर वो यहाँ होती, आपके साथ होती, तो असद भी उसके साथ होते, जो मुझे गवारा नहीं था। इसलिए सारा, आपके सामने तो मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया था। निदा के बाद पहली बार किसी लड़की पर एतबार किया था मैंने। पहली बार मेरे दिल में किसी के लिए प्यार जागा था। यकीन नहीं था आपको। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी, असद दुख से बोला। तो क्या करती मैं? मुझे गुस्सा आ रहा था। आपको हर वक्त बस उसी का ख्याल था। मेरे बारे में कभी सोचा आपने? मैं मानती हूं मैंने बहुत गलत किया। मैं रमशा के बहकावे में आ गई, लेकिन आपका निदा की तरफ झुकाव मुझे जहर लगता था। मुझे निदा से नफरत। लेकिन इसकी बात अधूरी रह गई। इमरान का एक जोरदार थप्पड़ इसके मुलायम गालों पर अपने निशान छोड़ गया। वो फटी फटी आंखों से अपने भाई को देख रही थी। जिस भाई ने हमेशा उसे प्यार किया, अपने सीने से लगाए रखा, आज इसकी आंखों में कितना गुस्सा था। असद ने इमरान के कंधे पर हाथ रखकर उसका गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। वो तीनों शाम की फ्लाइट से भोपाल निकल गए। इमरान सारा को नहीं ले जाना चाहता था। वो इससे नाराज था, लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। असद भी उससे नाराज था। उन्होंने सुबह से निदा को जाने कितने फोन किए, लेकिन उसने एक भी कॉल पिक नहीं की। इमरान के जहन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। निदा के घर पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसके घर मातम पिस रहा हुआ था। इसकी माँ की तबीयत पहले ही खराब थी, लेकिन इसकी भाभीियों का रो रो कर बुरा हाल था। निदा सुबह से लापता थी। असद और इमरान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो दोनों सदमे से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इसके भाई ने इन्हें सब बता दिया था। सारा तो रुक गई थी, लेकिन असद और इमरान फ्रेश होकर फौरन निदा को ढूंढने निकल गए। निदा के फैज भाई का मैसेज आया कि किसी आदमी ने निदा को अंधेरे जंगलों की ओर जाते हुए देखा था। असद और इमरान इसके दूसरे भाई के साथ वहां पहुंच गए। वो एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे वाला अपनी बत्ती सी दिखाकर इन्हें बता रहा था। अरे साहब जी, कितनी बार बताएं आपको, हम थोड़ी ना वो मैडम जी को निहार रहे थे। बस हर आने जाने वाले को एक नजर देखे थे, लेकिन मैडम जी ने ऐसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहन रखे थे कि बहुत से लोग उनकी ओर देख रहे थे। हमको लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होंगी खोपचे में, तो हम। लेकिन इसकी बात पूरी नहीं हुई। इमरान ने इसके मुंह पर एक पंच मारा। वो अपना जबड़ा सहलाने लगा। निदा के बारे में एक भी गलत बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। समाज की सड़ी सोच पर उसे तरस आया। ये घटिया समाज लड़की के कपड़ों से उसके किरदार के बारे में अंदाजे लगाने लगता है। वो चारों निदा को पुकार रहे थे, तभी उन्हें अपने आसपास ठंडक का एहसास हुआ। एक अजीब सी हड्डियां गला देने वाली ठंड थी जो अचानक से बढ़ती जा रही थी। इमरान और
असद एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन निदा के भाई हैरत का शिकार थे। तभी इनके आसपास काला धुआं उठने लगा और वो सब इस धुंध में गुम हो गए। इस धुएं ने इंसानी शक्ल ले ली। उसकी लंबाई 7 फुट तो आराम से होगी। इसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। चेहरा और उसके बदन से शरारे फूट रहे थे। आग की लिपटें निकल रही थी, जिसकी तपिश उनके चेहरे को जला रही थी। निदा को ढूंढ रहे हो? अजीब गुर्राती हुई आवाज थी। वो सीधा इमरान की आंखों में देख रहा था। वो रमशा की कैद में है। वो एक बहुत ही खतरनाक अमल कर रही है। अगर वो इस पे कामयाब हो गई तो तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे। वो बोला, तभी असद बोल पड़ा, वो क्या करने वाली है इसके साथ? तुम कौन हो? इस अजनबी ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, जैसे उसका बोलना उसे पसंद ना आया हो। मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निदा इस वक्त खतरे में है, उसे ढूंढो। वो निदा का दिल चबाकर खा जाएगी। इसके बाद इसकी ताकतें दुगनी हो जाएंगी। हर जीनो इंसान इसका गुलाम हो जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी ये नहीं कर सका। लेकिन वो कामयाब हो जाएगी क्योंकि इसके पास दिल नहीं है। वो इंतहाई घटिया औरत है। रात 12 बजे से पहले निदा को उसके चुंगल से आजाद कराना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो जिन बोला और गायब हो गया। सर्दी भी अपने आप खत्म हो गई। निदा के भाई उन्हें हवन्नकों की तरह देख रहे थे। इमरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। इसकी आंखों का कोना गीला हो गया, जबकि असद भी दूसरी तरफ मुंह किए खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो चारों अलग अलग हिस्सों में बंट गए। असद जंगल में बहुत अंदर आ गया था। ऊंची ऊंची झाड़ियों को चीरता आगे बढ़ रहा था और निदा को आवाजें भी दे रहा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त किसी राक्षस से मुशाबे लग रहे थे। उसने अपनी फोन की टॉर्च से सामने देखा। उसे दूर कहीं से रोशनी नजर आई। वो तेजी से उस ओर लपका। सामने का मंजर उसके औसान खता करने के लिए काफी था। चारों तरफ घना अंधेरा पिसरा हुआ था। वहीं कुछ लकड़ियां जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पास ही कोई काले कपड़ों में लिपटा हुआ कुछ पड़ रहा था। असद समझ गया कि वो रमशा ही है, लेकिन इसका ध्यान तो निदा की तरफ था। वो जमीन और आसमान के बीच झूल रही थी। इसके हाथ हवा में फैले हुए लहरा रहे थे। आंखें बंद थी। असद की आंखों में आंसू आ गए। इन सब का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता था। आज इसकी वजह से निदा इस हाल में थी। इसने जल्दी से इमरान को मैसेज करके बता दिया और अपनी लोकेशन भी भेज दी। रमशा अपनी आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। मध्यम रोशनी में इसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। असद ने आओ देखा ना ताओ रमशा की गर्दन पकड़ ली। वो दर्द से बिलबिला उठी। असद की आंखों में खून उतर आया था। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। रमशा की आंखें हल्कों से बाहर निकलने लगी। असद का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अचानक कहीं से घुटी घुटी सी आवाज दी। वो आवाज रमशा की नहीं थी, बल्कि इसके होंठों पर अजीब सी हैवानियत भरी मुस्कुराहट थी। असद की पकड़ ढीली हो गई। वो आवाज की सिमत देखने लगा और इसकी पलकें साकित हो गई। वो निदा की आवाज थी। इसकी गर्दन कोई दबा रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। असद ने रमशा को छोड़ दिया। वो खांसते हुए जमीन पर गिर गई। निदा अब पहले की तरह साकित थी और हवा में ठहरी हुई थी। रमशा, निदा को छोड़ दो। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे सजा दे दो, मेरी जान ले लो। लेकिन वो बेकसूर है, उसे छोड़ दो। असद गुस्से और बेबसी से चिल्लाया। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो निदा को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। रमशा मुस्कुराई और असद के सीने पर उंगलियां फिराने लगी और आंखों में मक्कारी सुमोए उसे देख रही थी। असद को इस वक्त वो दुनिया की सबसे घटिया औरत लगी। अगर मैं तुम्हारी शर्त
मान लूं तो क्या तब तुम निदा का पीछा छोड़ दोगी? अचानक से असद ने पूछा। इसके सीने पर थिरकती रमशा की उंगलियां थम गई और वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। असद फिर से पूछने लगा, ऐसे क्यों देख रही हो? यही चाहती थी ना तुम? वादा करो मुझसे कि तुम निदा का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दोगी, उसकी जिंदगी से दूर चली जाओगी। वादा करती हो? फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कल मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। आज की कहानी यहीं तक थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलूंगी आपसे। बाय बाय।